आज की जो हमारी कहानी है वो ये दिखाती है कि कैसे इलिसिट रिलेशनशिप में रिश्ते तार तार हो जाते हैं और एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। जब रिश्ते बनते हैं तो उसके बाद का परिणाम कोई नहीं देखता, लेकिन जब इलिसिट रिलेशनशिप बीच में आ जाती है तो हत्या और परिवार के टूटने जैसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। तो आज की घटना भी हमारी मुंबई के थाने से ऐसी ही है। तो कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी थाने से। मुंबई के पास में ही है थाने इलाका, और उसका तहसील है अंबरनाथ तहसील। इसका एक गांव है नेवाली गांव। यहीं पर 23 नवंबर 2015 को सुबह सुबह के समय जब गांव वाले अपने गांव से बाहर निकले तो वो देखते हैं कि एक झाड़ियों के पास एक थैला है, और वो कैरी बैग बड़ा सुंदर था। कैरी बैग को जब वो पास से देखते हैं तो उसमें खून के धब्बे दिख रहे थे। हालांकि बारिश का मौसम था, बारिश हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उसमें खून के धब्बे दिख रहे थे। लोगों को शक होता है और गांव के लोग दूसरे सदस्यों को बुला लेते हैं गांव के ही। जब वो लोग इकट्ठे होते हैं उसके पास तो उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है। कंट्रोल रूम पे जब फ़ोन पहुंचा और जब एरिया देखा गया तो उस एरिया में थाना लगता था, थाना हिल लाइन। अब थाना हिल लाइन को कॉल किया गया। वहाँ के जो एसआई थे वो अपने साथ एक कांस्टेबल को लेकर गांव नेवाली पहुंच जाते हैं। नेवाली गांव पहुंचने के बाद उन्हें ज़्यादा पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि गांव के पास में ही भीड़ लगी हुई थी। वो तुरंत समझ जाते हैं कि घटनास्थल यहीं पर है। जब वो वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं एक कैरी बैग पड़ा हुआ है। कैरी बैग को वो सबमिट करते हैं और गांव वालों के सामने उसको खुलवाते हैं। जब वो कैरी बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर एक पॉलीथीन में एक बॉडी सी लिपटी हुई थी। जब उस पॉलीथीन को खोला गया तो उसमें एक व्यक्ति की बॉडी थी, और ये देखकर तुरंत ही जो एसआई थे वो अपने थाने में फ़ोन करते हैं, ऊपर के अधिकारियों को सूचित करते हैं, और तुरंत ही पुलिस टीम को मौके पर बुलवा लिया जाता है। अब एक पूरी की पूरी जांच टीम वहाँ आती है, साथ ही प्रेस फोटोग्राफर आ जाते हैं, फॉरेंसिक की टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है। ये लोग अपना अपना काम करते हैं। फॉरेंसिक की टीम अपने सारे के सारे एविडेंस को चेक करती है, कलेक्ट करती है, फिर डॉग स्क्वाड को भी घुमाया जाता है। और इसके बाद जो फोटोग्राफर है वो फ़ोटोज़ जब पूरे के पूरे एरिया की ले लेता है तब पुलिस जांच करती है कि आगे और कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर सबूत के तौर पर मिल सकती हैं। अब सबसे पहले जो होता है, पुलिस जब बॉडी को देखती है तो उसके ऊपर चाकू के निशान थे। बॉडी को देखने से ये पता चल रहा था कि बॉडी 27 से 28 वर्ष के युवक की है। युवक का रंग सांवला था, लेकिन उसका शरीर बहुत हष्ट पुष्ट था। तो पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि इसके साथ जो जाति की गई है, इसको जो हत्या की गई है, वो किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसके लिए एक से ज़्यादा व्यक्ति थे। अब पुलिस उसकी पहचान करानी है, शनाख्त करानी है, तो गांव के लोगों से ही पूछती है, और बहुत जल्द गांव वाले बता भी देते हैं। वो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये जो बॉडी है वो संजय हजारे की है, जो इसी गांव नेवाली में अभी अभी नया नया रहने आया था। पुलिस संजय हजारे के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि अपनी पत्नी, एक बेटी और अपने दोस्त के साथ रहता है। जल्द ही पुलिस इसकी पत्नी से कांटेक्ट करती है, उसको बुलाया जाता है। उसकी पत्नी को जैसे ही ये खबर लगती है वो बहुत फूट फूट के रोती है, क्योंकि उसके परिवार का उसका सुहाग जा चुका था। और जब वो आती है तो वो कई बार बेहोश हुई, कई बार उसकी जो सांस रुकने वाली समस्या होती है कि एकदम से बेहोश हो जाना, वो सब हुआ। पुलिस ने उसे हिम्मत बंधाई, ढाढ़स बंधाया, और फिर उससे पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, लेकिन उस समय उससे कोई पूछताछ पॉसिबल थी नहीं। तो पुलिस ने उसे हिम्मत देकर घर भेजा और तुरंत ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब जिला अस्पताल में बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी, और पुलिस को अब ये पता करना था कि आखिर इसके साथ क्या घटना हुई। पुलिस तुरंत ही अगले दिन उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के साथ कौन कौन रहता है इन सब के बारे में पता करती है। गांव वालों से पता चलता है कि ये लोग अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में आए हैं। इन्होंने अपना घर खरीदा, और संजय अपनी पत्नी, एक बेटी और एक मित्र दीपांकर के साथ रहता था। जब पुलिस को दीपांकर के बारे में पता चला और इसकी पत्नी अनुभा, इनके बारे में पता चला, तो पुलिस को लगा कहीं हो सकता है कि अनुभा और दीपांकर के बीच में कुछ हो जिसकी वजह से हत्या हुई हो, क्योंकि घर में इन दोनों के अलावा केवल एक दीपांकर ही था जो इनके बराबरी का था। पुलिस दीपांकर से पूछताछ करती है। दीपांकर किसी बात से अनभिज्ञता जताता है, उसे किसी बात का एहसास नहीं था।
पुलिस को उसके ऊपर शक था, लेकिन जब दीपांकर से पूछताछ की तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं बताया। अब पुलिस ने उसकी पत्नी अनुभा को बुलाया। अनुभा से ही पूछताछ हुई। अनुभा से जब पूछताछ हुई तब उसने बताया कि दीपांकर उसका मुंह बोला भाई है। बाकी और जब पूछताछ की गई तो अनुभा ने बताया कि कल रात उसके जो पति हैं संजय हजारे वो घर पर आए थे। इसके बाद उनका अंडे खाने का मन हुआ तो वह अंडा लेने चले गए, और जब वो गए थे उसी समय बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद वो काफ़ी देर तक नहीं आए। अनुभा ने यह भी बताया कि उसने अपने पति से संपर्क करने की कोशिश की और उसके पति ने यही बताया कि बारिश हो रही इस वजह से वो आ नहीं पा रहा है। तो अनुभा अपने पति का इंतजार करते करते लगभग 12 बजे के बाद सो गई। ये सारी बातें जब अनुभा बता रही थी तो उसने पुलिस के सामने नज़रें नहीं मिलाई थी। पुलिस को कहीं ना कहीं इससे शक हो गया था। जब दीपांकर से पुलिस ने बात की थी तो दीपांकर ने उसे अपना मुंह बोला भाई ना जो मुंह बोला भाई की बात थी उसको स्वीकार नहीं किया था, बल्कि उसने कहा था कि वह अनुभा का एक दूर का रिश्तेदार है। पुलिस का शक लगातार बढ़ता जा रहा था। दीपांकर और अनुभा अब पुलिस की सस्पेक्शन लिस्ट में सबसे आगे थे। इसके बाद अब वो गांव में जाकर और पता करते हैं। गांव में जाकर पता करने से केवल यह बात पता चली थी कि ये लोग कुछ दिन पहले ही इस गांव में आए थे। जब अनुभा से इस बारे में जानकारी ली गई तो अनुभा ने बताया कि वो इसके पहले अंधेरी ईस्ट में गौतम नगर में रहते थे। पुलिस ने वहां जाकर पता किया। जब गौतम नगर के लोकेलिटी में पता किया गया तो एक बात सामने आई कि अनुभा और संजय के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। उनके बीच लड़ाई झगड़े अक्सर होते थे, और इस लड़ाई झगड़े का कारण था संजीव सिने रॉय। संजीव और अनुभा के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप थे। ये बात पुलिस को पता चली और पुलिस ने इसी के बेस पर सबसे पहले संजीव को गिरफ्तार किया। संजीव से पूछताछ की गई। शुरुआत में संजीव ने घुमाने फिराने की बात की। जब पुलिस ने अपने लेवल्स बढ़ाए, संजीव से पूछताछ की, तो संजीव ने अंत में थक हार कर अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने इसमें अनुभा के साथ होने की भी बात कही। अब पुलिस ने तुरंत ही अनुभा को भी गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। जब कड़ाई से दोनों से पूछताछ हुई थी तो एक कहानी सामने निकल कर आई थी, जो कि इस तरह से थी। संजय पश्चिम बंगाल के 24 परगना, जो जिला है 24 परगना, उसके मिदनापुर के क्षेत्र का रहने वाला है। संजय के घर में ज्वेलरी का काम होता था। सोने चांदी की ज्वेलरी पर जो नक्काशी का काम होता है वो संजय जानता था। उसने अपनी बेसिक पढ़ाई पूरी की। बेसिक पढ़ाई पूरी करने के बाद वो गांव में ही इसका काम करने लगा, लेकिन आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं। तो संजय ने अपने घर वालों को कन्विंस किया और मुंबई आने की बात कही। सन 2005 के आसपास संजय मुंबई आया था, और मुंबई आने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई थी, क्योंकि उसके गांव के लड़के ही यहाँ रहते थे। उन्हीं के साथ रहना, खाना और यहाँ पर जो ज्वेलरी शॉप है उस पर काम मिल गया था, तो ये संजय काम करने लगा था। धीमे धीमे उसका काम निखरता चला गया और उसे एक बड़ी फर्म में इसी सोने की कारीगरी का काम मिल गया था। ऐसे में उसकी अर्निंग अच्छी हो गई थी। अब अर्निंग अच्छी हुई तो गांव के ही एक लड़का था संजीव, ये और इसका दूर का रिश्तेदार दीपांकर, ये लोग तीनों साथ में रहने लगे। साथ में रहते रहते संजय ने अपने काम को इतना आगे बढ़ा लिया था कि उसने जो अंधेरी ईस्ट है उसके गौतम नगर में अपना मकान खरीद लिया। 2 कमरों का एक मकान संजय ने खरीद लिया था। इसके बाद दीपांकर ने ही अपने एक दूर की रिश्तेदार जो अनुभा थी उसकी शादी संजय से करवा दी। अब ये लोग साथ साथ रहते थे। इसी बीच जब अनुभा गर्भवती हुई तो संजय को अपनी अर्निंग की चिंता हुई। वो पैसे कहीं ना कहीं ज़्यादा कमाना चाहता ताकि अब परिवार को और अच्छे से पाल सके। तो इसके लिए उसने अपनी शिफ्ट बढ़ा दी। वो रात को लेट आने लगा। अब वह अनुभा का ख्याल नहीं रख पा रहा था, और इसी बीच संजीव जो कि उसका दोस्त था वो अनुभा का ख्याल रखने लगा। धीमे धीमे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। जब अनुभा को खाना खाने और दवाइयों की ज़रूरत होती थी तो संजीव उसका ख्याल रखता था। इस वजह से इनके बीच में और संजय के काम में व्यस्त होने की वजह से जो दोस्त है और संजय की पत्नी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गए। अब जब पहली बार इनके बीच में ऐसा हुआ तो इन लोगों को ख़राब लगा, लेकिन धीमे धीमे ये चीज़ नॉर्मल हो गई। अब संजय जब काम कर रहा था तो उसे इस बात की भनक कुछ समय के बाद लग गई थी, लेकिन उसे ये लगा था कि हो सकता है उसके दोस्त और उसकी पत्नी उसे धोखा नहीं देंगे। लेकिन जब पड़ोसियों ने इसके बारे में बताया और एक बार
संजय ने खुद आकर जब देखा कि अनुभव और संजीव दोनों साथ में थे तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने संजीव से घर छोड़ देने को कहा और साथ ही अनुभा से भी ये कहा कि वो आगे से ना मिले। इस बीच में उनके बीच काफ़ी झगड़े भी हुए और ये झगड़े कभी कभी मारपीट में ही बदल गए थे। इस सब को देखते हुए संजय को ये लगा कि उसे ये जगह ही छोड़ देनी चाहिए और जगह छोड़ने के पीछे अनुभा का भी बहुत ज़्यादा हाथ था। वो नहीं चाहती थी कि अब जिस जगह वो रहती है वहाँ पर और ज़्यादा बदनामी हो। तो उसने संजय को कन्विंस किया और अंधेरी ईस्ट का अपना घर बेचने को राज़ी कर लिया। जैसे ही वो घर बिक गया तो ये लोग थाने के इसी नेवाली गांव में आकर, एक चौल थी वहाँ पर इन्होंने अपना एक घर खरीद लिया और यहाँ आकर रहने लगे। यहाँ पर भी संजय अपने काम के लिए चला जाता था। अब उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि संजीव यहाँ पर आएगा, मिलेगा, बातचीत करेगा, इन सब से वो मुक्त था। और उसका दोस्त दीपांकर भी उनके साथ रहता था। लेकिन जब अनुभा को यहाँ आने के बाद कुछ दिन के बाद यही जो संजीव की है उससे बात उसने फिर से शुरू की और संजीव को फिर से बुलाया। अब जब संजीव यहाँ पर आया था तो इस बात की भनक भी संजय को लग गई थी। एक बार जब दिवाली के समय पे ही काम ज़्यादा बढ़ गया था तो संजय को रात में शिफ्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ रही थी। अचानक से तबीयत बिगड़ी और वो जब घर आया तो उसने संजीव को भी घर पर देखा। तो इस बात से वह अनुभव से बहुत लड़ाई हुई और संजीव तो चला गया था लेकिन उसने अनुभव के साथ मारपीट बहुत ज़्यादा की। इससे उसकी पत्नी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया। वह तुरंत ही संजीव को फ़ोन लगा कर कहती है कि अभी तक तो मैंने बहुत सहन कर लिया लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती और अक्सर अब मेरे साथ मारपीट होती है, तो ये किस्सा यहीं ख़त्म करना होगा क्योंकि मेरी गांव में और शहर में भी काफ़ी बदनामी हो चुकी है। अब मैं इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहती हूँ। संजीव को इस बात की बिल्कुल ही भनक नहीं थी कि अनुभा ऐसा कहेगी, लेकिन जब ऐसी बात हो गई और उसने यही कहा कि अगले दिन तुम रात के 8:30 बजे तक घर पर आ जाना, तो संजीव ने 23 नवंबर 2015 को बाज़ार में जाकर एक चाकू खरीदा जिसकी धार बहुत तेज़ थी और जब रात को 8:30 बजे वह अनुभा के पास आया तो संजय घर नहीं आया था। संजय अपने दोस्त के साथ किसी काम पर लगा हुआ था। वो रात के 10 बजे जब घर आया तो अनुभा ने उससे झगड़ा किया। खाना खाने की बात को लेकर ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनके बीच में हाथापाई की नौबत आ गई और जब हाथापाई की नौबत आई तो अनुभा ने अपने ही पति के हाथ पैर पकड़ लिए। तब तक संजीव पीछे से आया और उसने गर्दन पर उसके चाकू चला दिया। ऐसे थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर कहें कि मौसम की मार ऐसी थी कि बारिश होने लगी, तो बारिश होने के समय ही इन लोगों ने संजय की बॉडी को एक पॉलीथिन में रैप किया। उसके बाद एक कैरी बैग में रख कर ये उसी चौल से 200 मीटर दूर झाड़ियों पर उस बॉडी को रखा है और ये वापस रात को 2 बजे आए। यह सब घटनाक्रम 23 नवंबर 2015 की रात की है और लगभग 12 दिन पहले ही 12 नवंबर 2015 को संजय ने इस चौल में घर खरीदा था। तो इस जगह पर आए हुए अभी उन्हें 12 दिन भी नहीं हुए थे कि संजय के साथ ऐसी घटना हो गई और जो पत्नी अपने पति की मौत पर फूट फूट कर रो रही थी वही इसका मेन एक्यूज निकली। जब पुलिस ने इस पूरी कहानी को सुना तो उन दोनों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई जारी की। तो आज की घटना यहीं तक। इस घटना पर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपने इसको वीडियो को यहाँ तक देखा है, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।